नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में आज एक दिलचस्प घोषणा की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सरकारी नौकरियों और पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। मैंने इसको दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि ये योजना पहले से ही बिहार में लागू है, लेकिन चुनाव सर पर है तो झाड़ फूंक करके एक नए रैपर में लपेट करके पुरानी योजना को फिर से नई योजना के रूप में सामने रख दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। वो ये इसलिए हो रहा है कि अगले अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और इसके चलते बहुत सारी पुरानी योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है। कहीं आर्थिक मदद जो है वो बढ़ा रहे हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और कुछ छोटी पार्टियां शामिल हैं, उनका जो लक्ष्य है वो महिला मतदाताओं को खास तौर पर अपनी तरफ खींचना। हालांकि बहुत पहले से कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला मतदाताओं में पहले से ही बहुत लोकप्रिय हैं और उसका कारण उनकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बताई जाती हैं। उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन महिलाओं पर इस बार जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है उसके कुछ कारण हैं जिस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इस समय अनुमान है कि बिहार में 8 करोड़ से ज़्यादा मतदाता इस बार होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने 8 करोड़ से कुछ कम मतदाताओं की एक सूची जनवरी में जारी की थी और ये जो 8 करोड़ मतदाता हो सकते हैं या थोड़े कम हो सकते हैं, इनमें से आधा भी अगर मान लें तो करीब करीब 4 करोड़ या 3.5 से 4 करोड़ मतदाता जो हैं महिलाएं हैं। और महिलाएं जो हैं बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और नीतीश को इस बात का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने महिलाओं में एक राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पुरानी योजनाओं को नए कलेवर में सामने रख करके और महिला मतदाताओं को नए सिरे से आकर्षित करना चाहते हैं। हमने जो ये कुल मतदाताओं की संख्या 8 करोड़ या चुनाव आयोग के हिसाब से 8 करोड़ से थोड़ा कम बताया, वो इस आधार पर बता रहे हैं कि जनवरी में जो चुनाव आयोग ने सूची जारी की थी उसमें इतने मतदाता थे और कुछ बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन अब जो वहाँ मतदाता सर्वे हो रहा है उसके बाद कितने मतदाता फिर से सूची में शामिल होंगे और कितने कट जाएंगे ये अभी कुछ भी तय नहीं है। और वहाँ पर ये काम जो है अभी शुरू हुआ है, गहन समीक्षा जिसको कहा गया है। इसको लेकर पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम काटने की तैयारी चल रही है और ये जो स्थिति है वो गंभीर स्थिति हो सकती है, लेकिन उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। हमारी बातचीत सिर्फ ये यहाँ होगी, सीमित होगी कि महिलाओं को लेकर के अचानक सरकार जो है इतनी उदारता क्यों दिखा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि करीब करीब 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में महिला मतदाता होंगी जो कि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव में वोट कर सकती हैं अगर उनका नाम सूची में बना रहा तो। अब स्थिति ये है कि एक तरह से महिला मतदाता जो है फैसले की स्थिति में रहेंगी और जहां पर महिलाओं का वोट जाएगा उसकी सरकार बनना तय है। तो अब जो पुरानी योजनाएं, नई योजनाएं तो कुछ ला नहीं पा रहे हैं, बल्कि मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार करीब करीब 12 योजनाएं पहले से चला रही हैं और उनको ठीक से अगर लागू किया जाए तो नई योजनाओं की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उनमें जो खामियां हैं जिसके चलते वो पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, उसके कारण जो भी समस्याएं आती हैं वो अलग हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं पुलिस और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के फैसले के बारे में। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये तो 2013 में प्रारंभिक रूप से और फिर उसके बाद 2016 में सरकार के फैसले के बाद लागू है
तो फिर नए सिरे से घोषणा क्यों की गई? अब जब इस घोषणा को बारीकी से आप देखेंगे तो इसमें एक बदलाव किया गया है, और वो बदलाव ये है कि ये जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की में जन्म लेने वाली जो महिलाएं हैं उनको ही इसका फ़ायदा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब तक जो योजना थी उसमें बाहर जन्म लेने वाली महिलाएं भी उसके लिए पात्र मानी जाती थी, और अभी ये साफ नहीं है कि बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, उनकी जो बेटियां अगर बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता वगैरह जहां भी पैदा होती हैं तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये कोई नई योजना नहीं है बल्कि पुरानी योजना है, और इसको नए सिरे से इसलिए लाया जा रहा है कि ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि शायद महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो थोड़ी घटी है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए 2005 में, उसके पहले ही उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन तैयार किया था। उसमें था अति पिछड़ा, अति दलित और महिला। 2005 के चुनाव के पहले से ही उन्होंने इन पर फोकस किया और इनके लिए व्यापक कार्यक्रमों की घोषणा की, और फिर जीतने के बाद उनमें से बहुतों को लागू भी किया था। इसका श्रेय तो उनको जाता है। लेकिन 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद सिर्फ इस बात से आंकलन नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं की, बल्कि इससे होगा कि कितना उसको लागू किया गया। कुछ लागू हो गए हैं निश्चित तौर पर, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी जो 12 योजनाएं हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें से एक है बालिका पोशाक और साइकिल वितरण योजना। ये भी 2005 के करीब ही शुरू कर दिया गया था, और निश्चित तौर पे जो हाई स्कूल पास करने वाली लड़कियां थी उनको साइकिलें दी गई, काफ़ी संख्या में दी गई, और इसके चलते जो युवा लड़कियां हैं उनके बीच नीतीश में लोकप्रियता बढ़ी। उसके अलावा बच्चों को स्कूल ड्रेस दिए गए जो इस योजना का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा काम जो नीतीश कुमार ने किया था वो पंचायतों और नगर निकायों, यानी जिसको म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन वगैरह कहते हैं, उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। यह आरक्षण लागू हो गया है और महिलाएं चुनी जाने लगी हैं। लेकिन एक नया पद भी वहाँ लगभग हर पंचायत में सृजित हो गया है, बन गया है अपने आप ही, और वो पद है मुखिया पति, यानी मुखिया के पति। अब मुखिया तो महिला है, लेकिन उसके पति जो है उसके बदले में काम करते हैं और उनको मुखिया पति कहा जाता है। उसी तरह से सरपंच पति या पंचपति, ये पति लोग काम करते हैं, और जो महिलाएं चुनी गई हैं उनको आमतौर पर उन कार्यक्रमों में खामोश रखा जाता है या काम नहीं करने दिया जाता है। एक समस्या है जिसको कि एड्रेस नहीं किया जा सका है। एक और महत्वपूर्ण काम किया 2006 में ही शुरू कर दिया था, जीविका स्वयं सहायता समूह। ये महिलाओं का समूह है, और अब जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके हिसाब से करीब 10.5-11 लाख इस तरह के समूह, यानी एक तरह का कोऑपरेटिव जो है वो बनाया गया है, और इसमें करीब करीब 1,35,000 1,40,000 महिलाएं जो हैं भागीदार हैं। इस समूह को सरकार जो है विशेष रूप से आर्थिक सहायता देती है, ऋण के रूप में भी और सहायता के रूप में भी। और ये इनका मुख्य काम, ये मुख्य मकसद है महिलाओं को उस काम के ज़रिए स्वावलंबी बनाना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। काफ़ी जगहों पे ये ठीक चल रहा है। वैसे ही जननी बाल सुरक्षा योजना है, 2011 से चलाया जा रहा है। कन्या उत्थान योजना, ये भी लंबे समय से है। महिला उद्यमी योजना 2015 में इसको शुरू किया गया था, और इसमें महिलाओं को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, और 5 लाख जो है कर्ज के रूप में दिया जाता है। इसमें पहले 10% ब्याज लिया जाता था, अब उसको 7% कर दिया गया है, और ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो अपना उद्योग खुद शुरू करना चाहती हैं।
उसी तरह से महिला सशक्तिकरण नीति आई, उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं को दी जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये भी थोड़े दिनों पहले घोषणा की गई, जो अब तक 400 रुपया दिया जा रहा था महीने का, उसको 1100 रुपया करने की घोषणा कर दी गई है। जीविका समूहों के लिए ब्याज दर को 10% से 7% किया गया, हमने चर्चा कर ही दी। गरीब परिवारों को की जो महिलाएं हैं उनको 2 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाती है, यह भी है ये। और ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है उसमें किसी भी लड़की के जन्म होने पे 2000 रुपये दिए जाते हैं, और वही लड़की जब ग्रेजुएट हो जाएगी, यानी जो बीए पास कर लेगी, बीए बीएससी बीकॉम पास कर लेगी, तो उसको 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब एक जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया पहले से ही 35%, उसका एक फ़ायदा हुआ है। बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है जहां पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या है। लेकिन एक बात और गंभीर है, महिलाओं की संख्या तो पुलिस में बढ़ी, लेकिन अपराध भी बढ़े। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाएं जब आएंगी तो अपराध में कमी होगी। अपराध तो बढ़ा ही, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो 2005 से लेकर के 2025 के बीच में करीब 336% बढ़ करके 2,21,729 हो गया है। ये एक गंभीर मामला है, और इसलिए कई चीज़ें जो जिसके चलते महिलाओं में लोकप्रियता मिली, उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह से सरकार की जो एक शराबबंदी की योजना है, वैसे तो ये शराबबंदी योजना से शराब तो बंद किया गया पुरुषों के लिए, लेकिन इससे महिलाएं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये 2-3 कारण थे। एक तो शराब पर जो पति है वो अपनी पूरी कमाई खर्च करता था, परिवार को दिक्कत होती थी। दूसरा जो था, महिलाओं के खिलाफ पारिवारिक हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ रही थी, उसमें भी कमी की बात की गई। लेकिन धीरे धीरे चलकर ये हुआ है कि आज बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है। आपको फ़ोन करना है और आपको घर तक पहुंच जाएगा। पहले उसकी कीमत अगर 100 रुपये थी तो आज 500 रुपये वसूले जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग पीने लगे हैं फिर से। बार बार ये खबरें आती रहती हैं, और ये बड़ा भारी नेटवर्क बन गया है। एक अभी आपने कोई 2-3 दिनों पहले की एक खबर देखी ही होगी कि बिहार में एक ज़िले में 2 गुट जो शराब माफिया के गुट हैं वो आपस में भिड़ गए और 3 लोगों की मौत हो गई उसमें। तो ये एक माफिया के प्रसार का आधार भी बन गया है। हर ज़िले में अपराधियों के कई गैंग बन गए हैं जो मुख्य रूप से शराब की तस्करी का धंधा करते हैं, लेकिन बाकी अपराधों में भी वो शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री की जो पहले उनकी जो धाक हुआ करती थी, जो साख हुआ करती थी, उसमें किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है, और इसलिए पुरानी योजनाओं को नई योजना बता करके पेश किया जा रहा है। पर जब तक सरकार उनको लागू नहीं करेगी तब तक उसका पूरा फ़ायदा उनको मिल पाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। ध्यान रखिए और देखिए कि कितनी महिलाएं मतदाता के रूप में बच जाती हैं, कितने पुरुष बच जाते हैं। अभी तो पहला सवाल यही है। हम कल फिर एक नए विषय पर आपसे बातचीत करेंगे, और चलते चलते ये अनुरोध ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। उस पर बहुत सारी रोचक और ऐसी खबरें होती हैं, बेबाक खबरें होती हैं जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलती हैं। आप हमारा जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको सूचना तुरंत मिल सके कि कौन सी नई खबर या कौन सा नया प्रोग्राम आपके लिए आ गया है। और आखिर में एक बात कि अपना कमेंट, अपनी टिप्पणी जो है वो ज़रूर दीजिए। आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं तो भी हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.